अब देखते हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, परिभाषा, विशेषताएं। आते हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति पर। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इस प्रकार होती है कि विस्तृत अध्ययन के द्वारा उसकी वास्तविकता का पता लगाना संभव नहीं होता है, इसीलिए उसका गहन अध्ययन करना पड़ता है। गहन अध्ययन के लिए अध्ययन की इकाइयों को सीमित संख्या में रखना पड़ता है। इस प्रकार इस पद्धति के माध्यम से छोटे क्षेत्र के माध्यम से विशाल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग लिप्ले हॉवर्ड स्पेंसर ने किया था। व्यक्तिक अध्ययन का अर्थ। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एक गहरी अध्ययन पद्धति है। इसके अंतर्गत एक इकाई के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होता है। व्यक्तिक अध्ययन विधि सामाजिक अनुसंधान की प्राचीन पद्धति है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिक अध्ययन का अर्थ व्यक्तिक अध्ययन व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के गहन अध्ययन से संबंधित है। इस पद्धति में किसी एक इकाई को लेकर उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का अर्थ जानने के बाद अब हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को जानेंगे। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की परिभाषा। गुडी एवं के शब्दों में व्यक्तिक अध्ययन सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिससे अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक इकाई की एकात्मक प्रकृति की पूर्णतया रक्षा हो सकती है। सिन पाओ यंग के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन तथा संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शोधकर्ता अपनी क्षमताओं और विधियों का प्रयोग करता है। बीसेंज के शब्दों में व्यक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानीपूर्वक और पूर्ण अवलोकन किया जाता है। गिडिंग के अनुसार शोध के अंतर्गत विषय केवल मानव प्राणी हो सकता है या उसके जीवन का एक उपाख्यान अथवा विचारपूर्ण रूप से यह राष्ट्र, साम्राज्य अथवा इतिहास का एक गुण हो सकता है। व्यक्तिक अध्ययन की विशेषताएं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है व्यक्तिक अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन का तात्पर्य यह है कि शोधकर्ता इकाई को लेकर शोध करता है। इकाई का व्यक्तिगत स्तर में अलग से अध्ययन किया जाता है। यह इकाई व्यक्ति, संस्था, जाति अथवा कोई भी समुदाय हो सकता है। दूसरा है ऐतिहासिक अध्ययन। इसके अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली इकाई का भूतकाल से वर्तमान काल तक अध्ययन होता है। तीसरा पॉइंट है एक या कुछ इकाइयों का अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन एक या कुछ इकाइयों का अध्ययन होता है। इन इकाइयों में व्यक्ति, परिवार, समूह या जाति आदि हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है गहन अध्ययन। गहन अध्ययन इस पद्धति की सहायता से समस्या से संबंधित इकाई का अति गहन सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में सभी पहलुओं का गहन अध्ययन होता है। पांचवा है सीमित क्षेत्र।
सीमित क्षेत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है। इकाई के इस अध्ययन की प्रकृति गहन होती है। छठा पॉइंट, गुणात्मक अध्ययन। गुणात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत गुणात्मक अध्ययन होता है। इकाई का अध्ययन वर्णनात्मक शैली में होता है। सातवां पॉइंट है कारकों का अध्ययन। इस पद्धति के द्वारा इकाई के उन कारकों का पता लगाया जाता है जो इसकी यानी इकाई के स्वरूप का निर्धारण करते हैं।